लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के साथ। दोस्तों, आज एक शब्द का अर्थ मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं और वो शब्द है पोटेंशियल। पोटेंशियल इस शब्द का जो अर्थ है, जो डिक्शनरी अर्थ है, वो है संभवता। क्या संभवनीय है, उसे कहते हैं हम पोटेंशियल। लेकिन इस शब्द का बहुत ज्यादा उपप्रयोग हम करते हैं। इस शब्द का अर्थ जानते तो हम हैं, लेकिन समझते नहीं है। हम हमेशा कहते हैं कि पोटेंशियल है, इस चीज में ये करने की संभवता है। हम कहते हैं कि ये बच्चा जो है, बच्चा बहुत होनहार है और आने वाले दिनों में ये देश के लिए खेल सकता है, ये देश के लिए ओलंपिक मेडल ला सकता है। हम कहते हैं कि किसी प्रदेश के बारे में कि ये प्रदेश, इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। ये प्रदेश हमारे देश का पूरा बहुत ज्यादा डेवलप, सबसे ज्यादा विकसित ऐसा प्रदेश बन सकता है। तो जब भी हम ये बातें करते हैं कि ये पोटेंशियल है, ये मुमकिन है, ये संभावना है, तो उसके लिए जरूरत होती है एक्शन की। अगर वो जो पोटेंशियल है उसके साथ अगर एक्शन नहीं है, अगर उसके लिए हम उसके ऊपर काम नहीं कर रहे, उसे मूवमेंट में नहीं ला रहे, तो इसका कोई भी फायदा नहीं। दोस्तों, जब हम कहते हैं कि ये लड़का होनहार है और आगे जाके देश के लिए खेल सकता है, ये देश के लिए ओलंपिक मेडल ला सकता है, तो जरूरी है कि वो लड़का फिर उस चीज के ऊपर ट्रेन करे, उस चीज के ऊपर एक्शन ले, काम करे। हर दिन 10 से 12 घंटा वो उसके ऊपर आयाम करे, उसकी तालीम करे, ट्रेनिंग ले, और उसके बाद वो फिर उस लेवल पर पहुंच सकता है। वो अपने उस पोटेंशियल जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, उसको बाहर निकाल सकता है और उस मकाम तक पहुंच सकता है। अभी कितने सारे एग्जाम्पल हमारे सामने आंखों से होते हैं कि जहां हम देखते हैं कि वो बच्चे किसी न किसी एक फील्ड में होनहार होते हैं, एक स्पेशल इंक्लिनेशन होता है, एक स्पेशल उनका टैलेंट होता है। लेकिन अगर उस टैलेंट पे, अगर उस पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर अगर हमने काम नहीं किया, अगर उसके साथ उसके एक्शन मूवमेंट की अगर जोड़ नहीं हुई, तो ये सपना साकार नहीं होता। इनफैक्ट अगर हम कहते हैं कि ये प्रदेश है, ये प्रदेश दुनिया का, भारत का सबसे डेवलप्ड प्रदेश बन सकता है। नॉर्थ ईस्ट रीजन है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में कुछ ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ वहां है। टूरिज्म से लेके आयुर्वेदा से लेके कुछ ऐसी चीजें कि जो नॉर्थ ईस्ट के प्रदेश को सबसे ज्यादा विकसित बना सकती है। ऐसी कुछ चीजें जो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में है। उसमें उसमें अपॉर्चुनिटीज है, एट द सेम टाइम कुछ चैलेंजेस भी है। ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है। तो उसके ऊपर अगर काम करें, उसके ऊपर अगर एक्शन ले, उसके ऊपर हम लोग क्रिया करें, तो सच में ये प्रदेश या कोई भी प्रदेश जिसके बारे में हम सोचते हैं कि वो पोटेंशियल है, तो वो पोटेंशियल उतना डेवलप, उतना विकसित हो सकता है। दोस्तों, साइंस में, फिजिक्स में या भौतिक शास्त्र में जितनी भी अलग अलग तरह की एनर्जी होती है ना, उस एनर्जी के दो जगह में उसका वर्गीकरण होता है। एक वो एनर्जी जिस जो उसकी गति के कारण है, मूवमेंट के कारण है, और जिसे कहते हैं गतिज ऊर्जा। और वो एनर्जी जो उस चीज में है, उस वस्तु में है, लेकिन अभी एक जगह पे वो वस्तु ठहरी हुई है, रुकी हुई है, स्थिर है, और उसे कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। अब इस स्थितिज ऊर्जा को पोटेंशियल एनर्जी भी कहा जाता है। अभी उस जब भी हमें एनर्जी का इस्तेमाल करना होता है, उपयोग करना होता है, तब जरूर है कि वो एनर्जी, वो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो। इनफैक्ट जितनी भी ऊर्जा हम इस्तेमाल करते हैं, हमारे घर में, हमारे दफ्तर में, हमारे बाहर, मनुष्य जितनी भी ऊर्जा का इस्तेमाल करता है, सिर्फ मनुष्य नहीं, इस पर्यावरण में जो अलग अलग जीव है, जो अलग अलग ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, इस पर्यावरण में, इस धरती के ऊपर जो अलग अलग चीजें घटती है, उसके लिए जो एनर्जी का इस्तेमाल होता है, सभी तरह की जो एनर्जी है, वो सभी तरह की एनर्जी सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक यानी गतिज ऊर्जा है। जो जब किसी भी चीज में, किसी भी वस्तु में अगर कोई ऊर्जा होती है, वो ऊर्जा हम प्राप्त तभी कर सकते हैं जब वो वस्तु गति में आती है, मूवमेंट में आती है, एक्शन में आती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई चीज अगर गति में है और उसकी ऊर्जा हमें मिल रही है, या कोई वस्तु अगर एक जगह है, स्थिर है, स्टेशन है, तो इसका मतलब उन दोनों में एनर्जी का अंतर होता है। वो दोनों की एनर्जी समान होती है। इनफैक्ट
कोई भी वस्तु की कितनी एनर्जी है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र एक महान साइंटिस्ट ने दुनिया के सामने रखा। वो था E = mc²। इस एक सिद्धांत की वजह से ये महान शास्त्रज्ञ, महान आइंस्टाइन, ये दुनिया के सबसे महान शास्त्रज्ञों में गिने जाते हैं। और ये जो सिद्धांत है, ये दुनिया का सबसे मूलभूत सिद्धांत कहा जाता है। इसमें यह कहा गया है कि किसी भी चीज में, किसी भी वस्तु में जो एनर्जी होती है, वो उसके मास के अनुसार होती है। और वो हमेशा उस एनर्जी, वो ऊर्जा उस वस्तु में हमेशा होती है, चाहे वो किसी भी स्थिति में रहे। तो ऊर्जा, जो पोटेंशियल है ऊर्जा का, वो कभी भी कम नहीं होता। हमेशा अगर कोई चीज एक जगह पे है, हम कहते हैं उसे पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। इसका मतलब यह नहीं कि उसमें ऊर्जा कम है, या वो चीज जो अभी मूवमेंट में है, गति में है, और जो गतिज ऊर्जा हमें दे रही है, तो दोनों की ऊर्जा में फर्क नहीं होता। दोनों की ऊर्जा सेम हो सकती है, लेकिन सिर्फ चीज ये है कि पोटेंशियल एनर्जी का इस्तेमाल हम तभी कर सकते हैं जब वो गति में रूपांतर, जब वो एक्शन में रूपांतर। अब ये जो पत्थर हम देख रहे हैं, इस पत्थर में भी वो एनर्जी है, वो पत्थर में भी वो एनर्जी है, वो एक जगह ठहरा हुआ है, लेकिन उसमें जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, जिसे अभी स्थितिज ऊर्जा हम कहते हैं या पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, इसका मतलब यह है कि ये पत्थर भी उतनी ऊर्जा का निर्माण कर सकता है। उसके लिए जरूरी क्या होगा? उसके लिए जरूरी होगा इस पत्थर को एक्शन में लेके आना। उसके लिए जरूरी है कि इस पत्थर को मूवमेंट में लेके आना। अभी इस पोटेंशियल एनर्जी, यानी किसी भी वस्तु में जो एनर्जी है, ऊर्जा है, उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं हम? तो पहले तो उस स्थितिज ऊर्जा को हमें गतिज ऊर्जा में रूपांतर करना होगा। यानी देखिए, अब ये किला है, दीवार है, और हथौड़ा भी है, लेकिन आप ऐसे ही आजू बाजू रखेंगे तो ये उसमें वो ऊर्जा है, लेकिन उससे कोई काम नहीं होगा। लेकिन अगर उस हथौड़े को हम हाथ में लेते हैं, उस हथौड़े को हम अपने हाथ से गति देते हैं, वो मूवमेंट देते हैं कि जिसकी वजह से हथौड़े को वो गतिज ऊर्जा, वो काइनेटिक एनर्जी मिलती है। और वही काइनेटिक एनर्जी के साथ जब हम प्रहार करते हैं उस नेल के ऊपर, इस किले के ऊपर, तो वो गतिज ऊर्जा लेके, वो काइनेटिक एनर्जी लेके वो किला अंदर दीवार में जाता है। और फिर उस ऊर्जा का, उस एनर्जी का, वो जो पोटेंशियल है हमारे हथौड़े में, उसका उपयोग होके उसका फायदा उस किले में होता है। अभी तीर कमान भी देखिए, तीर ऐसे ही अगर रहे तो तीर कुछ भी काम नहीं कर सकता, तीर किसी भी लक्ष्य को भेद नहीं कर सकता। जरूर है कि उस तीर को हम उस ऊर्जा या वो गति प्राप्त करा के दें। जब तीर को वो गति मिलेगी, वो एक्शन, वो मूवमेंट मिलेगी, तब जाके वो अपने लक्ष्य को भेदता है। और वही काम करता है हमारा कमान। उस कमान के अंदर इस तरह से हम काम करते हैं कि हमारे इस हाथों की वजह से उस तीर को मिलती है एक्शन, उस तीर को मिलती है मूवमेंट, और फिर वो गतिज ऊर्जा लेके फिर वो जो तीर है वो अपने लक्ष्य को भेदता है। दोस्तों, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है कि जो हमें ये बताता है कि किस तरह से ये स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में पहले हमें कन्वर्ट करनी पड़ती है, और उसके बाद ही हम उसका उपयोग करते हैं। पूरे दुनिया में, पूरे एनवायरनमेंट में, पर्यावरण में, हर तरह की ऊर्जा जिसका हम इस्तेमाल करते हैं वो इसी तरह से तैयार होती है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारे सामने ये झरना भी है, ये वाटरफॉल भी है। जब पानी ऊपर रहता है तो उसमें वो स्थितिज ऊर्जा होती है, लेकिन जब पानी पहाड़ों से नीचे गिरता है तो उसमें वो मूवमेंट, वो एक्शन उनको मिलती है, वो गति उसको मिलती है। और फिर इस गति के साथ उसमें जो अंदर की जो एनर्जी है, वो हम ले सकते हैं, वो बाहर निकलती है, और उसका उपयोग हम कर सकते हैं। और यही तत्व है हमारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यानी कैसे होते हैं कि जिसमें जहां बड़ी बड़ी नदियां होती है, नदियां, उसमें जो पानी बहता है उसकी एक स्पीड होती है, लेकिन उससे जो एनर्जी तैयार होती है वो बहुत कम होती है। तो किया जाता है ऐसे कि इस पानी को पहले तो बांध दिया जाता है, डैम तैयार किया जाता है, और उसको एक जगह ठहरा दिया जाता है। और उस पानी में फिर वो स्थितिज ऊर्जा जो होती है, उसको बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं, तो एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड फोकस्ड वे में उस पानी को बाहर निकाला जाता है, और उसको बहुत भारी स्पीड में नीचे ठहरा दिया जाता है। और जिस स्पीड से वो पानी नीचे गिरता है, उसमें जो गतिज ऊर्जा होती है, उसकी वजह से नीचे जो टरबाइन होते हैं वो घूमते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली तैयार होती है। दोस्तों, यही एक तत्व है
कि जिसकी वजह से कैसे स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट होती है, मूवमेंट एक्शन की वजह से, और उसका कितना सारा उपयोग हमें होता है। दोस्तों, हमारे देश में बहुत बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं। दुनिया के जो सबसे बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो भारत में है। इनफैक्ट भारत दुनिया में सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा ऊर्जा जिसे लगती है, ऐसे देश में तीसरे स्थान पे है। हमें सबसे ज्यादा ऊर्जा लगती है, अमेरिका और चीन के बाद हमारा नंबर आता है। हमारे भले ही प्रति व्यक्ति जो ऊर्जा की जो खपत है या कंजम्पशन है वो भले ही कम हो, लेकिन जब देश की बात करते हैं तो हमारी ऊर्जा की जरूरत बहुत ज्यादा है। और उसमें 13% जो ऊर्जा है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से आती है। वो इस पानी के स्थिति, जो पानी में जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका उपयोग करके आती है। 13% यानी बहुत ज्यादा हो गए। कई सारे ऐसे राज्य है कि जो, जिस राज्य की पूरी जो बिजली की रिक्वायरमेंट है, जो बिजली की जरूरत है, वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से पूरी होती है। तो दोस्तों, बेसिकली पोटेंशियल का मतलब क्या है? दोस्तों, पोटेंशियल का मतलब यह है कि क्या पॉसिबल है, क्या मुमकिन है, क्या कर सकते हैं हम, उसको समझना, और उससे फिर वो ऊर्जा, उससे वो जो मुमकिन पॉसिबिलिटी है उसको अचीव करना। पोटेंशियल का मतलब है हर वो चीज, हर वो चीज जो आज हमारे सामने है, आज हर वो चीज जो हम कर रहे हैं उसके बारे में उसका क्या पोटेंशियल हो सकता है, वो चीज हमें किस तरक्की के राह पर लेके जा सकती है, कितनी ऊर्जा प्रदान कर सकती है, उसके बारे में समझना और उसके ऊपर काम करना। एक तो कई सारे ऐसी चीजें हैं कि जिसके पोटेंशियल के बारे में हम जानते हैं लेकिन उसके ऊपर काम नहीं करते, और जरूरी है उसके ऊपर काम करना। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है ये ब्रेन। दोस्तों, इस दुनिया में, इस पृथ्वी के ऊपर करोड़ों जीव हैं, और उन जीवों में से सबसे रिसेंट, सबसे नया अगर कोई जीव है तो वो मनुष्य है। लेकिन फिर भी इस मनुष्य ने पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा करके रखा है। सभी पूरी दुनिया के ऊपर सबसे सर्वश्रेष्ठ अगर कोई जीव है तो वो मनुष्य है। और उसका कारण क्या है? उसका कारण एक ही है, और वो है ब्रेन। ये ब्रेन है, ये मस्तिष्क है कि जिसकी वजह से इस मनुष्य ने पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा करके रखा है, अपनी सुप्रीमसी तैयार करके रखी है। तो ये तो हुआ मनुष्य के लेवल की चीज, जीव के लेवल की चीज। लेकिन अगर एक आदमी, एक व्यक्ति के बारे में हम सोचें, एक व्यक्ति भी इस ब्रेन का, इस मस्तिष्क का उपयोग करके, इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है इसका उपयोग करके कुछ भी हासिल कर सकता है। हम जैसे हमेशा कहते हैं कि हम जो सोच सकते हैं वो हम कर सकते हैं। हमें जो भी चीजें हमें लगता है कि हमें अचीव करनी है, जो भी हमारे सपने हैं वो हमें पूरे करने हैं, वो सब कुछ हो सकता है कि अगर हम इस मस्तिष्क का, इस ब्रेन का सही तरह से उपयोग करें। और इसीलिए क्या जरूरी है, अगर इस ब्रेन में जो हिडन एनर्जी है, जो पोटेंशियल है, उसकी ऊर्जा का अगर हमें उपयोग करना है तो क्या करना होगा? तो करना होगा हमें इस ब्रेन का मूवमेंट, ब्रेन का एक्शन, ब्रेन से काम करना होगा, ब्रेन को एक्टिवेट करना होगा। जैसे जैसे उस पत्थर के बारे में भी हमने देखा कि अगर वो एक जगह पे है, स्थिति ऊर्जा है, तो उसका कुछ फायदा नहीं, लेकिन जब वो मूवमेंट में आता है तब उसका बहुत फायदा हो सकता है, उसकी ऊर्जा का फायदा हो सकता है। वैसे ही मस्तिष्क का है, वैसे ही ब्रेन का भी है। जरूरी है, अगर हम जो चाहे, अगर हमें कुछ करना है लाइफ में, अगर हमारे कुछ सपने हैं, कुछ एम्बिशंस है, वो करना है, तो इस ब्रेन का उपयोग सही तरीके से करना सीख के आना चाहिए। अभी ये ब्रेन का बहुत ही कम उपयोग हम नॉर्मली करते हैं, लेकिन इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, जिसका उपयोग करके हम लोग बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। लेकिन आज की तारीख में क्या हो रहा है, आज तो जितने सिंपल सिंपल चीजें हैं वो हम जरा भी ब्रेन का उपयोग नहीं कर रहे हैं। मैंने देखा है कि कैलकुलेशन करते समय अभी इतनी आदत हो गई है, अभी ये मोबाइल, ये कंप्यूटर, ये गैजेट्स, इसकी वजह से हम ब्रेन का उपयोग करना ही भूल गए। सिंपल सिंपल कैलकुलेशन होते हैं तो वो उसके लिए हमें कैलकुलेटर चाहिए ही, हमें मोबाइल चाहिए ही, उसके बिना हम लोग सिंपल मल्टीप्लिकेशन भी नहीं कर सकते आज की तारीख में। अगर किसी चीज के बारे में सोचना है, किसी चीज के बारे में कल्पना करनी है, तो इमीडिएटली हम गूगल करते हैं, इमीडिएटली देखते तो वो कैसा होता है। तो जो चीज होनी चाहिए इस ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए वो भूल चुके हैं। लेकिन जरूरी है इस ब्रेन को एक्टिव करना, जरूरी है कि इस ब्रेन के अंदर जो छिपी हुई जो पोटेंशियल एनर्जी उसको बाहर निकालना, और उस एनर्जी के साथ अपने सभी सपने पूरे करना। दोस्तों, और ये कभी भी किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि हम
बचपन में ही, स्कूल के दौरान ही एक काम करें। हो सकता है कि आप अपने उम्र में किसी भी एज में अपने ब्रेन को एक्टिवेट कर सकते हैं, उसका पूरी तरह से उपयोग कर सकते हैं। अभी इसी आधार पर बनी एक मूवी इस साल आई थी, जो हिट भी हुई बहुत, ट्वेल्थ फेल। अभी इसमें यह दिखाया गया है कि कैसे 12वीं में फेल या जो नापास ऐसे लड़का है जो आगे जाके आईएएस बनता है, आगे जाके बहुत पढ़ाई करता है और आईएएस बनता है, और सच्ची कहानी है। और ये ऐसी कई सारी कहानियां हमारे सामने हैं। कई सारे ऐसे बच्चे हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद स्कूल में, कॉलेज में कभी उन्होंने जितना ज्यादा काम नहीं किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने जिस तरह से मेहनत की, जिस तरह से अपने इस ब्रेन का उपयोग किया, इसकी पोटेंशियल एनर्जी को बाहर निकाला, उसे उसकी वजह से आज वो कई सारे बड़े बड़े पोजीशन पे है, अच्छा बड़ा काम वो कर रहे हैं। और वैसे ही बहुत जरूरी है हमारे लंग के पोटेंशियल को समझना। दोस्तों, इस दुनिया के ऊपर, या इस पृथ्वी के ऊपर दुनिया है, हमने ये समझा है कि पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी एकमेव ऐसा ग्रह है कि जिसके ऊपर दुनिया है, जीव है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है वातावरण, इसका कारण है ऑक्सीजन, कि जिसकी वजह से हम सभी यहां रहते हैं, ये दुनिया पॉसिबल है। अभी ये ऑक्सीजन की जरूरत हर चीज, आई मीन हर जीव को तो लगती है, लेकिन अगर हम खुद की बात करें, हम अपने शरीर की बात करें, तो हर पेशी को, हर छोटे छोटे पेशी को लगता है ऑक्सीजन। इनफैक्ट ये जो खून निकलता है ना, हर जगह जो खून की कैपिलरीज, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो फैला हुआ है, ये खून का काम क्या है? तो खून का काम एक ही है, ऑक्सीजन पहुंचाना। ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए हर जगह खून है, और जो निकलता है कुछ लगने के बाद। तो ऑक्सीजन इतना जरूरी होता है। और ये ऑक्सीजन कैसे मिलता है हमें? तो मिलता है इस फेफड़ों से, इस लंग से। कितना जरूरी है ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन लेने की हम कोशिश करें, क्योंकि ये अगर ऑक्सीजन हम अच्छी तरह से ले, तो इसका बहुत अच्छा उपयोग हमारे सेहत के लिए हो सकता है, हमारी उम्र के लिए हो सकता है, हमारे कामकाज के लिए हो सकता है। दोस्तों, नॉर्मली जब हम इस लंग का उपयोग करते हैं, तो हम सिर्फ आधा ही, यानी आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 6 लीटर से 6 लीटर जो हमारी कैपेसिटी है, 3 लीटर ही हम सांस लेते हैं, आधा ही उसका उपयोग करते हैं। और आधा जो करना चाहिए, हम मैक्सिमम 80-85% तक उसका फुल कैपेसिटी को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं करते। लेकिन ये करना जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा हमारी हर सांस में हम ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन लें और उसको दे हमारे शरीर में, बदन में, ये बहुत जरूरी है। अगर हमने ये काम किया तो हम अपनी सेहत को बहुत अच्छे रखेंगे। इनफैक्ट कई सारी बीमारियों को आप दूर रखेंगे अगर आप सिर्फ एक काम करोगे, सिर्फ आप अपने लंग के पोटेंशियल के ऊपर काम करोगे। अभी इसके लिए भी क्या करना होगा? इसके लिए आपको लंग को एक्शन में लाना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि आप एक्सरसाइज कीजिए, काम कीजिए, कि जिसकी वजह से लंग फूल जाए। लंग को जरूरत हो कि वो 50% नहीं, 60, 70, 80% फूले, काम करे, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन ले, क्योंकि ये ऑक्सीजन आपको कई सारी बीमारियों से बचाएगा। आपने देखे कई सारे वायरल जो इन्फेक्शन है, उसके लिए सिर्फ इलाज है ऑक्सीजन। यहां तक कि अभी कोरोना में भी हमने देखा कि कोरोना का जो इलाज हुआ, वो हुआ सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की वजह से। तो कई सारी ऐसी बीमारियां, कई सारी एलर्जिक्स आपको दूर रहेंगे जब आप इस लंग के पोटेंशियल को बाहर निकालोगे। और इसके लिए जरूरत है फिर से उस लंग को एक्शन में लाने के लिए। वैसे ही हार्ट का है। हार्ट का नॉर्मली बीट्स कितने हैं? तो 72 बीट्स पर मिनट है। उसकी धड़कनें 72 है, यानी 70 से 80 हम एक रेंज पकड़ सकते हैं। लेकिन जरूरत है उसकी इस पोटेंशियल को बढ़ाने की। हर एक बीट के साथ, हर एक धड़कन के साथ हार्ट की एक पंपिंग एक्शन होती है। हार्ट खून पूरे बदन में फैलाता है। जरूरत है इसके पोटेंशियल के को बाहर निकालने की, बेहतर करने की। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब हमारे इस ये जो हार्ट रेट है, वो 70 से लेके 140, 150 तक बढ़ सकता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हार्ट की जो पंपिंग पावर है, वो कैपेसिटी बढ़ती है। अब ये हार्ट पूरी तरह से बना हुआ होता है मसल से। और जिस तरीके से हम जिम में जाके मसल को डेवलप करते हैं, वैसे ही हार्ट के मसल को भी हम डेवलप कर सकते हैं। उसके लिए भी जरूरी क्या है? एक्शन, मूवमेंट। अगर हम वो करें तो हार्ट बहुत अच्छी तरह से पंप कर सकता है। हर पंप में वो ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरह से खून का सप्लाई पूरे बदन में कर सकता है। और हर पेशी को, हर ऑर्गन को जरूरत है होती है इस खून की, इस ऑक्सीजन की। और दोस्तों, कई सारी ऐसी बीमारियां जो हम कहते हैं कि ओल्ड एज के साथ है, लेकिन वो वैसे नहीं है।
कई सारी बीमारियां हैं जो हार्ट के इस पंप अच्छी तरह से नहीं होने की वजह से होती है। उसमें ब्लड प्रेशर है, उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस है, उसमें हार्ट अटैक है। अभी हार्ट अटैक यानी क्या? आपने सुना होगा कि हार्ट अटैक उसको आया क्योंकि उसके यहाँ चार ब्लॉक थे। ब्लॉक यानी क्या? तो जो जो छोटी छोटी कैपिलरीज है, ब्लड वेसल्स है, जो हार्ट को ऑक्सीजन सप्लाई कर रही थी, वो जो कैपिलरीज है, ब्लड वेसल्स है, वो ब्लॉक हो गई। उसमें 90% ब्लॉक था या जो भी पूरी तरह से ब्लॉक था, इसलिए वो हार्ट के उस पोर्शन को ऑक्सीजन नहीं मिला और हार्ट अटैक आ गया, या वो जो चीज है वो डैमेज हो गई हार्ट का। तो क्या करना पड़ेगा? तो अगर इसको बेहतर करना है, अगर हम अपने हार्ट के कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, अगर हमारे हार्ट के मसल्स को हम डेवलप करते हैं, हर हर धड़कन में अगर वो अच्छी तरह से पंप करता है, तो कई पूरे बदन में जितनी भी कैपिलरीज, जितने भी ब्लड वेसल्स होते हैं, अच्छी तरह से ब्लड सप्लाई होता है। ये जो कम ज्यादा आकुंचन पावने की जो आकुंचन और प्रसरण जो होता है ब्लड वेसल उनके कैपिलरी वॉल का, वो बेहतर होता है। तो इसकी वजह से ब्लड प्रेशर आपको नहीं होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस कम होते हैं, और हार्ट अटैक के चांसेस भी एकदम कम होते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा ऑक्सीजन सप्लाई आप कर सकते हो जब आप हार्ट में जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल को बाहर निकालते हो। और और लीवर, दोस्तों लीवर तो हमारे शरीर के लिए बैटरी है, बैटरी। बैटरी यानी जैसे कार की बैटरी होती है, मोटरसाइकिल की बैटरी होती है। अभी कार कितनी भी महंगी हो, कितना भी बहुत जबरदस्त इंजन हो, बहुत बहुत एडवांस ऐसी टेक्नोलॉजी हो, सब कुछ अच्छा हो, लेकिन अगर बैटरी नहीं है तो कार बिल्कुल काम नहीं करेगी। वैसे ही मोटरसाइकिल को, वैसे ही हमारे बदन का है। हमारे बदन की जो बैटरी है वो है लीवर। लेकिन सबसे खासियत बात क्या है? लीवर एकमेव ऐसा ऑर्गन है पूरे बदन में, शरीर में, कि जो रीजनरेट होता है। यानी किसी भी वजह से अगर ऑपरेशन करना पड़ा, अगर आधा लीवर निकालना पड़ा, तो आधा लीवर फिर से जनरेट होता है। इनफैक्ट लीवर में तो यह कैपेसिटी है कि लीवर अगर 10% भी बचा और 90% अगर हमको निकालना पड़े या कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो फिर से वो अच्छा हो सकता है, फिर से वो 100% तैयार हो सकता है। वो किसी भी दूसरे ऑर्गन में नहीं। ब्रेन में अगर कोई पार्ट ब्रेन का डैमेज हो गया, वो फिर से रीजनरेट नहीं होता। हार्ट का अगर कोई पार्ट डैमेज होता है हार्ट अटैक की वजह से, वो रीजनरेट नहीं होता। लेकिन लीवर एकमेव ऐसा ऑर्गन है जो पूरी तरह से रीजनरेट होता है, पूरी जिंदगी भर रीजनरेट होता है। जरूरत है हमारे इस लीवर के भी जो पोटेंशियल है, उसमें जो स्थितिज ऊर्जा है, उसको बाहर निकालने की, उसको मूवमेंट, उसको एक्शन में लाने की। इनफैक्ट मसल्स, अभी मसल्स में भी बहुत पोटेंशियल है। बहुत बार हमें ऐसा लगता है ना कि हमारी बॉडी ना एकदम ऐसी होनी चाहिए, हीरो जैसी होनी चाहिए। और बहुत बार हम लोग ये भी सोचते हैं कि ये सब जो एक्सरसाइज वगैरह चीजें, जो बच्चे यानी जो यंग लोग होते, नौजवान होते हैं, उनका काम होता है। जब हमारी उम्र हो जाती है तब हम शायद ये नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए, या ऐसा सब हम सोचते हैं। लेकिन हम ये नहीं समझते कि सच में ये पोटेंशियल है। किसी भी उम्र में कितनी भी अच्छी बॉडी आप बना सकते हो, कितनी भी उम्र, कौन सी भी उम्र में आप बहुत अच्छी सेहत बना सकते हो, उतना पोटेंशियल है। कुदरत ने दिया हो इतना पोटेंशियल है हमारे शरीर में, बदन में। ये जो मसल्स आप देख रहे हैं ना, ये मसल्स को सिर्फ आपको क्या करना है? एक्शन में लाना है। इस तरह से एक्शन में लाना है कि वो फिर अपनी पोटेंशियल एनर्जी को बाहर निकाले। इस मसल को जब आप इस तरह से इस्तेमाल करते हो कि वो ब्रेक हो जाए, तब ये मसल, उसके फाइबर जब ब्रेक हो जाते हैं, तब वो और प्रोटीन लेके फिर से अपने नए फाइबर बनाता है, और ऐसे मसल्स बढ़ते हैं। तो इसलिए जब भी एक्सरसाइज करनी होती है, तब एक्सरसाइज में ये जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा वेट हम लोग ले रहे हैं। थोड़ा सा वेट लीजिए आप, लेकिन वो तब तक करना जरूरी है जब तक आपका फेल्योर नहीं होता। जब तक आप जो 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 भी मसल का एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो फेल्योर जब तक नहीं होते तब तक करना जरूरी है। अगर आप सिर्फ डिप्स कर रहे हैं, सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, और आपकी क्षमता है 10, तो मसल फाइबर फेल्यूर या मसल तब बढ़ सकते हैं जब आप 10 की जगह पर 11 12 करने की कोशिश करते हो। लेकिन जब कैपेसिटी है 10 और सिर्फ 4 5 करोगे और बोलोगे बस ठीक है, तो आपकी बॉडी नहीं बढ़ेगी। हर बार आपको कोशिश करनी होगी कि कैसे ये मसल फाइबर ब्रेक होंगे, कैसे उसकी पोटेंशियल एनर्जी बाहर निकलेगी। और ये मसल जब फाइबर ब्रेक होते हैं तभी ये ग्रो होते हैं। तो जरूरी है इस मसल को बाहर निकलने की, उसकी पोटेंशियल एनर्जी को बाहर निकालने की। और ये कभी भी कर सकते हैं आप, किसी भी उम्र में कर सकते हैं। दोस्तों, शाहरुख खान जब आए थे फिल्म इंडस्ट्री में, उसकी बॉडी, उनकी बॉडी कैसी थी, क्या थी, हम सभी जानते हैं। किस तरह से बहुत बार हमने देखा है उनको स्क्रीन पे।
कभी ऐसा नहीं लगा था कि ये इस तरह की बॉडी बनाएंगे। 40 साल की उम्र में उसके बाद उन्होंने बॉडी के ये मसल डेवलपमेंट के ऊपर काम किया। और आज आप देखते हैं कि अगले साल वो 60 साल के हो जाएंगे, लेकिन क्या बॉडी, अमेजिंग बॉडी। यानी वो अक्षय कुमार या ऋतिक रोशन या सलमान खान जैसे नहीं जो डे वन से अच्छी बॉडी लेके काम कर रहे हैं। उन्होंने बाद में शुरुआत की, 40 साल के बाद शुरुआत की, और इस तरह से उन्होंने खुद का ट्रांसफॉर्मेशन किया। वो है, या आमिर खान है। तो ये जो चीज है ना, ये बेसिकली हर हर मामले में, हर बारे में है। हमें सिर्फ इस पोटेंशियल को पता होना चाहिए, और इस पोटेंशियल को कभी भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो पोटेंशियल शब्द है ना, ये पोटेंशियल शब्द, इसका मीनिंग है कि हम क्या कर सकते हैं, क्या अचीव कर सकते हैं, क्या कैपेबल है। ये पोटेंशियल शब्द जो है ना, इसमें जो जो स्थिति ऊर्जा है, उस ऊर्जा को जब बाहर निकालेंगे, जब इसको एक्टिवेट करेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, उसके बारे में जानना समझना, ये अर्थ है इस पोटेंशियल का। अभी एमसीएल परिवार में, एमसीएल ऑर्गेनाइजेशन में हमने इतना बड़ा परिवार हमने तैयार किया। इतने हजारों उद्योजक आज हमारे साथ है, लाखों किसान आज हमारे साथ हैं। अभी इनके साथ एक बहुत बड़ी पोटेंशियल, एक एनर्जी का निर्माण हमने किया है। अब ये पोटेंशियल एनर्जी, ये पूरी तरह से बाहर आएगी। ये पूरा जो काफिला, ये पूरा जो संगठन है, एक बहुत बड़ी इकोनॉमी बनेगा जब ये एक्शन में आएगा। और एक्चुअली वो काम हम अभी कर रहे हैं। हर तहसील में सिर्फ पहले सिंगल प्रोजेक्ट की हम अभी राह देख रहे हैं या शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन उससे सिर्फ एक्टिविटी शुरू होगी। हर ग्राम पंचायत में एक एमकुल का प्रोजेक्ट, हर ग्राम पंचायत में एक सीएनजी का प्रोजेक्ट लग सकता है, लगने वाला है। और वो पोटेंशियल है हमारे देश का, हमारे भारत का, हमारे हर ग्राम पंचायत का। और यही काम है कि जिसकी वजह से भारत फिर से दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है। और इसी पोटेंशियल का निर्माण हमने एमसीएल के मार्फत, एमसीएल के संगठन के जरिए किया है। अभी सिर्फ जरूरत है इसको एक्शन में लाने की, इसमें उसको मूवमेंट लाने की, और वही काम आज हम कर रहे हैं। और वो मूवमेंट चालू होगी इस फंडिंग के साथ, और उस मूवमेंट, उस एक्शन की शुरुआत होगी इस फंडिंग के साथ। और एक बार हम एक्शन में आ गए, तो दोस्तों आप देखेंगे कि किस तरह से हम अपने देश को फिर से दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाते हैं, और फिर से हमारा देश दुनिया का सबसे महान देश बनेगा। जय हिंद, जय हिंद।